देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है सुपर न्यूज़ इंडिया में। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल जारी है। एमपी में ट्रक ड्राइवरों ने ट्रक खड़े कर दिए हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चलने दी। हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ी है। आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर बीमा कंपनियों से जुड़ी है। सरकार ने अब ग्राहक को सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां और जानकारी। 2024 में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावा साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपका बैंक का कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि जनवरी महीने में बैंक 16 दिन बंद रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी, 31 दिसंबर 2000। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर साइन नहीं किए हैं, उनके लॉकर आज यानी 2 जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। चलिए जानते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। पार्सल भेजना हो सकता है महंगा, कारों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल 2024 में महंगा हो सकता है। डीएचएल और ब्लू डॉट जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7% तक की इजाफा कर दिया है। इसके अलावा कार निर्माता कंपनी मारुति, महिंद्रा, किया, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं अगली खबर क्या है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जून 2024 तक हर हाल में डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन कराना होगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आप भी गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने 1 साल तक यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी आईडी बंद हो सकती है। अगर आपने साल में एक बार बैलेंस ही चेक कर लिया तो आपकी आईडी चालू रहेगी। दोस्तों, अगली खबर गूगल से आ रही है। बंद हो सकता है जीमेल अकाउंट। अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट को 1-2 साल से इस्तेमाल नहीं किया तो आपका गूगल का जीमेल अकाउंट बंद हो सकता है। गूगल का ये नियम सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर होगा, ये नियम बिजनेस अकाउंट पर लागू नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली का दौरा करेंगे, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कहा है गुजरात देश का गेटवे ऑफ ड्रग्स बन गया है। बीते 5 वर्षों में गुजरात में 93,000 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। इसमें से अधिकतर ड्रग्स अडानी के मुद्रा पोर्ट से बरामद हुई है। हालात यह है कि गुजरात में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 19 लाख तक जा पहुंची है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह का पत्थर सप्लायर जियाउल उस्मानी, रामलला की मूर्तिकार मोहम्मद जमालुद्दीन, पत्थरों को तराशने वाला मोहम्मद हामिद खान, गर्भगृह और सिंहासन निर्माण मोहम्मद बहाउद्दीन, मार्बल का काम रमजान मियाँ। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोमवार को जापान में 7.6 की तीव्रता से आए भूकंप में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। इस विनाशकारी भूकंप की चपेट में 34,000 घर आ गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के बाद देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को यहां से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने इशिका प्रांत में नोटो शहर में एक बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसमें लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गश्त कर रही पुलिस की कार को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। दोस्तों, अगली खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के द्वारका जिले के कल्याणपुर तहसील के रण गांव में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान में भारतीय सेना के जवान भी शामिल हो गए हैं। अगली खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर एक्शन। सरकार ने आतंकी घोषित किया। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित हुआ बराड़। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। जीएसटी कनेक्शन ने छुआ 14.97 लाख करोड़ का आंकड़ा। वित्त वर्ष 2023-24 के 9 महीने में यह आंकड़ा लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के नज़दीक पहुंच गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेशनल कांग्रेस की नीता डिसूजा ने जारी की तस्वीर। बीएचयू के बलात्कारी आरोपी भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी, उनका सीधा संबंध मोदी तक है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर। अफगानिस्तान में आईएसआईएस का अस्तित्व नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हमारी मस्जिदें, स्कूलों और मठों पर हमला के पीछे ताजिक और पाकिस्तानी नागरिक थे।
अफगान बलों की कार्रवाई में सैकड़ों ताजिक और 20 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का भाषण। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहें सुपर न्यूज़ इंडिया, हर न्यूज़ काम की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो पहुंचते रहे आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।